एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वोकैबुलरी के साथ आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वर्ड है एस्ट्यूटली। एस्ट्यूटली वर्ड को समझने से पहले इसका एडजेक्टिव फॉर्म समझते हैं जो बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट लोग कौन होते हैं? वो लोग जो क्लेवर होते हैं, वो लोग जो प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? जो सोच समझ के हर एक्शन लेते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? जुडिशियस होते हैं। ऐसे लोग स्किल्ड भी होते हैं, तो एड्रॉइट भी होते हैं। एड्रॉइट का मीनिंग क्या होता है? स्किल्ड। ऐसे लोग डेक्स्ट्रस भी होते हैं, उनको बहुत नॉलेज भी होती है, स्किल्ड भी होते हैं, वाइज भी होते हैं ऐसे लोग, कैनी भी होते हैं ऐसे लोग, श्रूड भी होते हैं। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? इन सारे शब्दों का मतलब है कि ये जो लोग होते हैं इनके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सोच समझ के वर्ड काम करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे कैसे वर्ड्स हैं? पॉजिटिव टोन के शब्द। बस श्रूड को कभी कभी हम नेगेटिव टोन में यूज कर लेते हैं जब हम बोलते हैं चालाक। तो ये सारे एडजेक्टिव्स थे, और एडजेक्टिव के साथ जब एलवाई लग जाता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन जाता है? एडवर्ब। तो अगर आपने किसी काम को एस्ट्यूटली किया है, इसका मतलब आपने उस काम को चालाकी से किया है। शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली, आप बहुत ही सही तरीके से असेस कर पा रहे हो। असेस मीन्स जांच कर पा रहे हो, इवैल्यूएट कर पा रहे हो सिचुएशंस को और लोगों को, और इस चीज को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो। श्रूडली, क्लेवरली, वाइजली मीन्स बहुत चालाकी से। एंटोनिम्स: बेवकूफी से, फुलिशली, नेवली, इनेप्टली। इनेप्ट कौन होते हैं लोग? इनेप्ट वो लोग होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? इनएप्ट। नेव कौन लोग होते हैं? नेव लोग होते हैं इनएक्सपीरियंस लोग, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो क्या होते हैं? बड़े नए नए होते हैं। एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं गलिबल। गलिबल लोग कौन होते हैं? गलिबल लोग होते हैं जो आसानी से हर किसी की बात मान जाते हैं, जो भोले भाले होते हैं। इसका एक वर्ड है क्रेड्यूलस। क्रेड रूट वर्ड है। क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग होता है बिलीफ, विश्वास। तो जो लोग हर किसी की बात आसानी से विश्वास कर लेते हैं, हर किसी के बात पे, उनको क्या बोलते हैं? क्रेड्यूलस। गलिबल मीन्स भोले भाले, मीन्स इनोसेंट। तो उसने नेगोशिएशंस को, जो डिस्कशंस हो रहे थे, उनको बहुत एस्ट्यूटली हैंडल किया, बहुत चालाकी से हैंडल किया। उसने गारंटी किया कि उसकी कंपनी के लिए जो भी डिस्कशंस हो उनका क्या आए? बेस्ट रिजल्ट आए। अगला वर्ड है टाइट रोप। टाइट रोप क्या होती है? आपने देखा है कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे, रोप होती है उस पर चल रहे होते हैं, उनके हाथ में एक ऐसा डंडा होता है बैलेंस करने के लिए, और वो ऐसे चल रहे होते हैं। तो टाइट रोप का मतलब क्या है? टाइट रोप पे चलने का मतलब क्या है? कि आपको बहुत बैलेंस करना पड़ेगा चीजों को। आप इस तरफ भी गिर सकते हो, इस तरफ भी गिर सकते हो, मतलब प्रॉब्लम्स भी है, रिस्क भी है, एक्सपेक्टेशंस भी है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो जो बैलेंसिंग सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइट रोप। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। A difficult situation in which someone must balance opposing requirements, risks or expectations. Synonyms क्या हो गए? बहुत ही delicate balance है। Precarious, precarious is a very important word, double star mark करो। Precarious का मतलब क्या होता है? Uncertain, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंटोनिम्स क्या हो गए? एकदम सिक्योर हो, स्टेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन को वॉक किया, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से वो जूझा। क्या था? उसको शेयर होल्डर्स को भी खुश रखना था और एम्प्लॉयज को भी खुश रखना था। तो इन दोनों के बीच में उसको बैलेंस बनाना था, और वही बैलेंस बनाने वाली मुश्किल सिचुएशन को ऑथर ने क्या बोला? टाइट रोप। अच्छा, अभी हम इनोसेंट की बात कर रहे थे, गलेबल की बात कर रहे थे, तो दो शब्द और देखते हैं। एक वर्ड होता है चाइल्डिश और एक वर्ड होता है चाइल्ड लाइक। कोई मुझे दोनों में डिफरेंस बता सकता है? एक का मतलब होता है बचकाना, एक का मतलब होता है बच्चे जैसा। तो ये जो चाइल्डिश शब्द है ना, ये एरर में भी बहुत बार आता है बेटा। ये एक नेगेटिव वर्ड है।
इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कोई काम चाइल्डिश वे में कर रहे हो, इसका मतलब बेवकूफ़ी से कर रहे हो, फुलिश तरीके से कर रहे हो, आपको वो काम करना नहीं आता। ये जो चाइल्ड लाइक शब्द होता है ये पॉजिटिव होता है, इसका मतलब होता है बच्चों जैसा मासूम, इनोसेंट। तो ये याद रखना, इसकी टोन नेगेटिव होती है, इसकी टोन पॉजिटिव होती है। अभी हमने एक वर्ड और पढ़ा था, असेस। असेस का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, इवैल्यूएट करना, किसी चीज की जांच करना, दैट इज असेस करना, वर्ब है। ये दोनों एडजेक्टिव्स थे, है ना। इसके जैसे एक और वर्ड होता है एक्सेस करना। ये एक्सेस को आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो, नाउन की तरह भी यूज करते हो। एक्सेस का मतलब होता है आप किसी चीज को यूज कर पा रहे हो। इफ यू आर एबल टू एक्सेस इट, दैट मीन्स यू आर एबल टू यूज इट। आप उस चीज को यूज कर पा रहे हो, आपके पास हक है उस चीज को यूज करने का, राइट टू यूज इट। उस चीज को यूज करने का आपके पास हक है, इसका मतलब क्या है, एक्सेस है। फिर एक और शब्द होता है एक्सेस। ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, इसको नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। जितना रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज्यादा, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक्सेस। तीनों में डिफरेंस ना क्लियर रखना। यहाँ पे आते हैं, अगला वर्ड है स्टेटस। ये स्टेटस वर्ड का बेस क्या है, स्टैटिक। दो शब्द होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, रुका हुआ, कोई चीज रुकी हुई है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक। मीन समथिंग विच इज स्टॉप्ड। डायनामिक जो मूविंग है, चल रही है। तो स्टैटिस का मीनिंग भी क्या हो गया, वहीं से आया। ये स्टैटिक, ये डायनेमिक, ये दोनों एडजेक्टिव्स थे। उसी का नाउन फॉर्म क्या आ गया, स्टैटिस, मीन्स रुका हुआ। अ पीरियड और स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, कुछ भी नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम बना हुआ है, इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस बना हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इनर्शिया है, रुका हुआ है। स्टैग्नेशन है, रुका हुआ है। स्टैंड स्टिल है, रुका हुआ है। एंटोनिम्स क्या हो गया, मूवमेंट है, प्रोग्रेस है, डायनामिज्म है। डायनामिक का नाउन क्या हो गया, डायनामिज्म मीन्स मूवमेंट है। तो इकोनॉमी जो रुकी हुई थी, क्यों, क्योंकि कोई भी नए इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में नहीं हो रहे थे, इसलिए इकोनॉमी क्या थी, रुकी हुई थी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोनोमसली। देखो सबसे पहले तो ऑटोनोमस, लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ LY लग गया, एडजेक्टिव के साथ LY लग गया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन गया, राइट, एडवर्ब बन गया। अब इस ऑटोनोमसली में एक रूट वर्ड है ऑटो। ऑटो बाइक, ऑटो रिक्शा, ऑटो, ऑटोमेटिक मशीन्स। ऑटो शब्द का मीनिंग क्या होता है, खुद से, जो खुद से काम करे उसको क्या बोलते हैं, ऑटो। तो ऑटो मीन्स इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमसली मीन्स एक ऐसा तरीका कि आप इंडिपेंडेंटली खुद से काम कर रहे हो, सेल्फ गवर्निंग हो, खुद से काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली, सेल्फ सफिशिएंटली, फ्रीली, आपको किसी और की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप सामने वाले पे डिपेंडेंट हो। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मीन उससे नीचे वाले लेवल पे हो, आपको हर चीज की परमिशन उसके ऊपर लेने की जरूरत पड़ रही है। तो डिपार्टमेंट को अलाउ था कि वो खुद से ऑपरेट कर सकता था मेन ऑफिस से, ये उसको अलाउड था। मीडियोक्रिटी वर्ड बना है मीडियम से या मिडिल से, मीन्स आप एवरेज हो, आपके अंदर कोई वो खास बात नहीं है, आप ऐसे लोगों के ऊपर हटके नहीं हो, अलग हटके नहीं हो। तो मीडियोक्रिटी का मतलब क्या है, आप एवरेज एवरेज से हो। लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एवरेज और अनरिमार्केबल। ऐसे कोई खास बात नहीं है आपके अंदर, ऑर्डिनरी हो, नॉर्मल हो, एवरेज हो, डल हो, कोई खास बात नहीं है। एंटोनिम्स एक्सेलेंस है भाई, बहुत बढ़िया हो, ब्रिलियंस है, डिस्टिंक्शन है, एकदम अलग हटके हो। तो प्रोजेक्ट वॉज प्लेग, प्लेग का मीनिंग क्या होता है, प्लेग का मीनिंग होता है कोई चीज अगर प्रॉब्लम सफर करे, एक नेगेटिव टोन का शब्द है। इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कि मीडियोक्रिटी थी, प्रोजेक्ट एवरेज था, उसमें कुछ इनोवेशन नहीं था, कोई नयापन नहीं था, कोई एंथुजियाज्म नहीं था, कोई जान नहीं थी, प्रोजेक्ट बहुत एवरेज था। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्पेयर। डेस्पेयर मीन्स उम्मीद ही खत्म हो चुकी है, कोई अंदर से कोई जोश ही नहीं बचा, कोई उम्मीद ही नहीं बची। इट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन।
द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होम, एकदम होपलेसनेस भी कह सकते हैं इसको, लिखा भी हुआ है नीचे होपलेसनेस, पूरी की पूरी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। होपलेसनेस, डिस्पॉन्डेंसी, ग्लूम सब खत्म हो चुका है। एंटोनिम्स उम्मीद है, ऑप्टिमिज्म है, कॉन्फिडेंस है। अच्छा, ऑप्टिमिज्म का एक एंटोनिम क्या होता है? पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है? आप हर चीज को लेके एकदम नेगेटिव हो रहे, आपके अंदर कोई अच्छी वो उम्मीद ही नहीं है। तो रेसिडेंस जो है सारी उम्मीदें खो चुके थे, रेसिडेंस मीन्स रहने वाले, तो वो जो रहने वाले लोग थे उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। कब? इसके बाद जब नेचुरल डिजास्टर ने उनके टाउन को डिवास्टेट कर दिया, तबाह कर दिया उस आपदा ने उनके शहर को, तो उसके बाद उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। अगला वर्ड है अनएंटेंगल। अब ये वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है। बाल उलझ जाते हैं, है ना? उलझे हुए बालों को सुलझाना, इसका मतलब क्या है? आप उनको अनएंटेंगल कर रहे हो। तो मतलब किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप ठीक कर रहे हो, मीन्स अनएंटेंगल कर रहे हो या डिसएंटेंगल कर रहे हो। बाल उलझे हुए हैं मतलब एंटेंगल्ड है, आपने उन बालों को सुलझा दिया मतलब अनएंटेंगल कर दिया, डिसएंटेंगल कर दिया, सुलझा दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। डिसएंटेंगल, सिंप्लीफाई कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, सुलझा दिया। मैम हम तो रिश्तों को सुलझाते हैं, रिश्तों को अनएंटेंगल कर दिया, रिश्ते उलझ गए थे। एंटोनिम्स इंटेंगल, उलझा दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया, कंफ्यूज कर दिया और खराब कर दिया। तो उसने बहुत मेहनत करी कि वो सुलझा दे, ठीक कर दे। किस चीज को ठीक कर दे? जो लड़ाई, कॉन्फ्लिक्टिंग पीसेस है, मतलब इंफॉर्मेशन जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ऑपोजिट बात कर रही है एक दूसरे से रिपोर्ट में, उनको सुलझा दे। उसने उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी। अगला वर्ड है रैंकल्ड। रैंकल्ड मीन्स कोई चीज आपको लगातार परेशान कर रही है, इरिटेट पे इरिटेट कर रही है। इसका मतलब वो चीज क्या कर रही है? रैंकल कर रही है आपको। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, पेस्टर करना। अच्छा, इसको रैंकल कर दो, है ना, क्योंकि हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दिए हैं। तो कोई चीज आपको रैंकल कर रही है, इसका मतलब पेस्टर कर रही है, वेक्स कर रही है, अनॉय कर रही है, इरिटेट कर रही है, मीन्स बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, लगातार इरिटेशन दे रही है, लगातार आपको नाखुश कर रही है। एंटोनिम्स, फिर से वही वर्ड आ गया, कितनी बार ये वर्ड आ जाता है भाई। सूद कर रही है, कंफर्ट कर रही है, काम कर रही है, पैसिफाई कर रही है, मॉलिफाई कर रही है, लैकेट कर रही है। अच्छा, आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने हम लोग को बताया ना कि हमारा गृह प्रवेश है कल का। तो कल जो मेरी मदर इन लॉ है, सासू माँ है, वो मुझे ना एक पूजा के सामान की लिस्ट बता रही थी कि निमिषा ये सामान जाके पूजा की दुकान से लेके आना है। तो उन्होंने एक चीज बताई मुझे पूजा के सामान की, मौली लेके आनी है। और जैसे ही उन्होंने मौली वर्ड बोला, मुझे नहीं पता था मौली क्या होता है हिंदी में, तो मुझे ना ये मॉलिफाई वर्ड याद आया कि मॉली, मॉलिफाई कुछ एक जैसा सा, एंड आई बिगैन टू स्माइल। अच्छा, मॉली क्या होता है? वो जो कलावा होता है, फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो मॉली होता है। चलो, तो मॉलिफाई का मतलब कोई चीज, मॉलिफाई मीन्स सुकून देना। चलो आ जाते हैं। हिज अनफेयर क्रिटिसिज्म, अनफेयर मीन्स जो गलत, क्रिटिसिज्म मीन्स बुराई थी, उसने उसको परेशान किया बहुत दिनों तक मीटिंग के बाद। तो उस क्रिटिसिज्म ने क्या किया? बुराई की, मतलब उसकी बुराई ने क्या किया? परेशान किया बहुत दिनों तक। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीडेड। आप किसी को एक्सीड कर गए हो, मतलब आप उसकी बात मान गए हो। ठीक है भाई, जैसा आप कह रहे हो मैं उस बात को मान जाता हूँ। आपने उस चीज को मान लिया है, एक्सीड कर लिया है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। टू अग्री टू अ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीट। किसी ने आपको कोई रिक्वेस्ट किया, किसी ने आपको कोई डिमांड की, आपने उसको मान लिया, एक्सीड कर लिया। अग्री कर लिया, कंसेंट अपना हाँ दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ कर दिया। एंटोनिम्स, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।
तो इतने लंबे लंबे डिस्कशंस के बाद सरकार मान गई। किस बात को लेके मान गई? टू द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स। तो जो प्रोटेस्टर्स डिमांड कर रहे थे उनको मान गई इतने सारे डिस्कशंस के बाद। अच्छा, यहाँ पे दो शब्द आए बेटा, एक वर्ड आया रिफ्यूज और एक वर्ड आया डिनाई। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? उसने मुझे एक प्रपोजल दिया, मैंने उसके प्रपोजल को रिफ्यूज किया या डिनाई किया, बताओ। उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, मैंने उसके इल्जामों को रिफ्यूज किया या डिनाई किया? कहाँ पे क्या लगाऊं? देखो, जब कोई चीज आपको फ्यूचर के लिए दी जाती है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगे, क्या तुम मेरे साथ वॉक करने चलोगे, विल यू मैरी मी, तो ये प्रपोजल्स है, फ्यूचर में करने के लिए आप पहले से मांग रहे हो कि क्या ऐसा करोगे, तो उस केस में हम डिनाई शब्द का यूज करते हैं, सॉरी उस केस में हम रिफ्यूज वर्ड का यूज करते हैं। आई रिफ्यूज टू हिज प्रपोजल। रिफ्यूज का मतलब क्या? मैंने मना कर दिया, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो कोई चीज आपको फ्यूचर के लिए पूछी जा रही है कि ऐसा करोगे क्या, और आप मना कर रहे हो, मीन्स आप रिफ्यूज कर रहे हो। अब डिनाई कब यूज करते हैं? डिनाई यूज करते हैं पास्ट के लिए। उसने मेरे को बोला कि कल तुम मार्केट गई थी ना, मैंने बोला मैं नहीं गई थी, नहीं कल तुम गई थी। तो उसने मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया, मैंने क्या किया? मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं गई थी, आई डिनाइड। तो डिनाई मीन्स जो ऑलरेडी हो चुका है उसका इल्जाम आपके ऊपर लगाया जा रहा है, आप मना कर रहे हो। और रिफ्यूज इज आप आगे के लिए कोई आपको बात बोली जा रही है उसके लिए मना कर रहे हो। डिफरेंस क्लियर है? तो रिफ्यूज हम एक ऑफर देते हैं, जब कोई आपको कोई ऑफर देता है तब आप रिफ्यूज करते हो, डिनाई नहीं करते ऑफर को रिफ्यूज करते हो। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सटल। सटल मीन्स हल्का सा। आप कोई सामान खरीदने गए, आपने उसको क्या बोला? मुझे ना बहुत ज्यादा गॉडी शेड्स मत दिखाना। गॉडी मीन्स भड़कीले, मुझे कोई चमकीले भड़कीले से कलर्स मत दिखाना इस शेरवानी में, मुझे तुम क्या करो? सटल शेड्स दिखाओ। सटल मीन्स हल्के से, कि मैं बहुत ज्यादा चमकू ना, मैं बहुत ज्यादा कॉन्स्पिक्वस ना हो जाऊं। कॉन्स्पिक्वस वर्ड का मीनिंग की पता है? याद है कल पढ़ा था, नोटिसेबल ना हो जाओ, दूर से ही एकदम मैंने नियॉन ऑरेंज कलर का कुछ पहन लिया, मैं सब जगह से चमक रहा हूँ, मुझे कॉन्स्पिक्वस नहीं होना। तुम मुझे गॉडी शेड्स मत दिखाना, तुम मुझे सटल शेड्स दिखाना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव, मतलब बहुत डेलिकेट, बहुत एक्यूरेट, मतलब इतने प्रिसाइज, इतने डेलिकेट कि अलग से ना दिखे, बहुत फाइन। नुआंस्ड, नुआंस मीन्स बहुत ही ज्यादा, वैसे नुआंस शब्द का मीनिंग क्या होता है? नुआंस शब्द का मीनिंग होता है बहुत डिटेल में। एंटोनिम्स क्या हो गए? बहुत ऑब्वियस, सब जगह से मैं चमक रहा हूँ, ब्लंट, एकदम डायरेक्ट। तो आर्टिस्ट का जो वर्क था वो क्या शो कर रहा था? सटल यूज ऑफ कलर। उसने बहुत हल्का हल्का कलर, सटल मीन्स बहुत फाइन यूज किया था कलर को, जिसके लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप उसको अप्रिशिएट करोगे। आपको ऐसे कुछ भी भड़कीला चमकीला सा नहीं दिखे। याद रहेगी वोकैबुलरी सभी को? चलिए आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। कट डाउन, वी नीड टू कट डाउन द यूज ऑफ पेट्रोल in order to protect our environment. Cut down means किसी चीज को कम यूज करना, किसी चीज का अमाउंट रिड्यूस करना, कट डाउन। ब्रिंग अप, व्हाई डिडंट यू ब्रिंग अप दिस टॉपिक इन द डिस्कशन? तुमने इस टॉपिक को उठाया क्यों नहीं डिस्कशन में, बातचीत में? तो ब्रिंग अप मीन्स टू मेंशन अ टॉपिक इन कन्वर्सेशन, बातचीत में किसी टॉपिक को उठाना। एक और मीनिंग क्या होता है ब्रिंग अप का? बच्चे को बड़ा करना। आई वॉज ब्रॉट अप इन मथुरा, मैं बड़ी कहाँ हुई थी? मैं बड़ी मथुरा में हुई थी। तो ब्रिंग अप मीन्स रेज अ चाइल्ड। फिल आउट, हैव यू फिल्ड आउट द फॉर्म, मतलब पूरा फॉर्म तुमने कंप्लीट कर लिया। रन आउट ऑफ, वी आर रनिंग आउट ऑफ आर एसेंशियल सप्लाईज, हमें जो जो चीजें जरूरी है वो चीज खत्म हो गई है। तो इफ यू रन आउट ऑफ समथिंग मीन्स वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब बिल्कुल भी नहीं बचा। idioms एंड phrases, मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब झूठ मूठ के आंसू हैं इसके। तो अगर आप किसी को बोल रहे हो ये क्रोकोडाइल टीयर्स मुझे मत दिखाना, मतलब ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाना, मतलब झूठा दुख मत दिखाओ मुझे।
अ वाइल्ड गूस चेस, आप क्या कर रहे हो, एक गूज है, एक एनिमल का नाम है, उसको पकड़ रहे हो, उसको कभी पकड़ नहीं पाओगे, मतलब बेकारी का काम है। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस, होपलेस, उम्मीद छोड़ दो। परस्यूट, परस्यूट मीन्स किसी चीज के पीछे पड़ना, इसका मतलब है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला, बेकारी का है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, उस पार्टी में मुझे ऐसा लग रहा था लाइक आई एम अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब मैं उस जगह का लग ही नहीं रहा था, बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। आई वॉज फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरे पानी से बाहर निकाल दिया गया है, मीन्स अनकंफर्टेबल फील कर। आ स्नेक इन द ग्रास, ग्रास क्या होती है, ग्रीन होती है, स्नेक भी, कोई कोई स्नेक भी ग्रीन होता है, तो कोई स्नेक है इन द ग्रास, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कोई इंसान है, वो छुपा हुआ है, वो एक्चुअल में स्नेक है, आस्तीन का सांप है, वो सांप है। हिंदी में बोलते हैं आस्तीन का सांप, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास में सांप, मीन्स उसने अपने ट्रू इंटेंशंस जो ये खराब है छुपा के रखे हुए, वो आपको धोखा देगा, लेकिन दिखा नहीं रहा, वो आपको दिख नहीं रहा वो इंसान। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, आप इतने ज्यादा क्यूरियस हो गए, इतने ज्यादा क्यूरियस हो गए, इतने ज्यादा आपके अंदर जिज्ञासा आ गई, क्या है क्या है क्या है, उसकी वजह से आप फंस गए। तो क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट मीन्स आपकी जिज्ञासा की वजह से आप प्रॉब्लम में समझ